मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं सर। क्या खा के आए हो आज? सर पोहा। और उपमा सर। तो मुझे बताओ, तुम खाना कैसे पकाते हो तुम्हारे घर में? सर गैस से, और वुड से, इंडक्शन चूल्हा से सर। ठीक है। और घर कैसे बनाते हो? ईंट से घर सर। कैसे कैसे बनाते हैं? ईंट से सर। ईंट से। ईंट कैसे बनता है? मिट्टी से सर, और फ्लाइस से। सिर्फ मिट्टी से ही बन जाता है? नहीं सर, उसे चिमनी में डालकर जलाते हैं। तो चिमनी में जो जलाते हैं वो किसके जरिए जलाते हैं? सर कोयला। कोयला के जरिए। यस सर। तो कोयला क्या है? नहीं मालूम सर। तो ठीक है। तो आज हम उस कोयला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। वो कहाँ से आता है और उसका क्या क्या फॉर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। तो आज का टॉपिक है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। आज हम सिर्फ कोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। बच्चों, तो आप नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानते हो? यस सर। तो मुझे बताओ कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का नाम। सर वाटर, वाटर, एयर, एयर, सनलाइट। सनलाइट। ठीक है। तो ये सब नेचर में मिलते हैं, इसीलिए हम उसको नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं। यस सर। ठीक है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तो ये हमारे यूज करने से खत्म हो जाएगा क्या? नहीं सर। एयर और सनलाइट तो खत्म नहीं होगा। नहीं ये सर। जो वाटर है ये खत्म हो जाएगा क्या? नहीं सर। ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो क्लासिफाइड है दो टाइप में, ठीक है? यस सर। क्या क्या है? इन एग्जॉस्टिबल है नेचुरल रिसोर्सेस, एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। ठीक है। यस सर। ये जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस है, ये नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और ये यूज करने से खत्म नहीं होगा, ठीक है? यस सर। इसका एग्जाम्पल देख लो, एयर, सनलाइट, सोयल, ठीक है? यस सर। और ये जो दूसरे टाइप का एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस है, ये भी नेचर से मिलता है हमें, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो नेचर में कम है, लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है? यस सर। एंड ये जो रिसोर्सेस है वो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी से घटता ही जाएगा, ठीक है? यस सर।
एग्जाम्पल है इसका फॉरेस्ट। अगर पेड़ हम काट के ले जाएंगे तो फॉरेस्ट में डिक्रीज होगा ना। यस सर। और वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैसेस, ये सब इनका एग्जाम्पल है। ठीक है। यस सर। तो ये जो पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये जो फॉर्म होता है कैसे फॉर्म होते हैं? ये जो डेड ऑर्गेनिक मेटल्स होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिक मेटल्स, जो फॉसिल्स बोलते हैं हम उसे। फॉसिल्स क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको हम फॉसिल बोलते हैं। यस ये सर। जो बनता है पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये सब इसी फॉसिल से ही बनते हैं। ठीक है। यस सर। इसीलिए वो जो पेट्रोलियम्स, कोल, नेचुरल गैस, इन सब का हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। ठीक है। यस सर। तो अब हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। ठीक है। यस सर। कोल क्या होता है? ये एक पत्थर जैसा हार्ड होता है। ठीक है। हार्ड एज स्टोन। एंड उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर का। हम कोल को हमारे खाने पकाने में भी यूज करते हैं। पहले जमाने में रेलवे इंजिन्स में भी कोल को यूज करते थे स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। आपने तो देखे ही होंगे मूवीज में। यस सर। ठीक है। यस सर। थर्मल पावर पॉइंट्स में भी कोल का यूज होता है। वेरियस इंडस्ट्रीज में भी कोल को यूज करते हैं एज ए फ्यूल। ये देख लो कोल का इमेज। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ये है कोल, ब्लैक कलर का दिख रहा है। यस सर। आयरन जैसा हार्ड ही दिख रहा है। यस सर। ठीक है। तो कोल कैसे बना उसका कहानी सुनो तुम। 300 साल पहले, 300 मिलियन साल पहले हमारा ये जो अर्थ है वो घने वन से भरपूर था। और अचानक ही एक बाढ़ आया जिसमें सारे पेड़ पौधे जो थे वो मिट्टी के नीचे दब गए। तो बहुत साल बीत गया ऐसे ही, वो उसके ऊपर मिट्टी दबता गया। इसके इसके वजह से वो जो पेड़ पौधे और ही नीचे चले गए। ठीक है। यस सर। और उसका जो मिट्टी के अंदर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए वो ज़्यादा दिन तक ऐसे ही टेम्परेचर में रहकर, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में रहकर वो स्लोली कन्वर्ट हो गए कोल में। ठीक है। यस सर। तो कोल कैसे आया पता चल गया आपको? यस सर। तो कोल कैसे बना? अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड हाई प्रेशर।
जो पेड़ पौधे थे वो स्लोली कन्वर्ट हो गए कोल में। वही जो स्लो कन्वर्सन हुआ वो एक प्रोसेस है। यस सर। वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कार्बोनाइजेशन। ये है द स्लो कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। ठीक है। यस सर। कोल भी एक फॉसिल फ्यूल हुआ। यस सर। ठीक है। तो कोल को प्रोसेस करते हैं एक इंडस्ट्री में। क्यों प्रोसेस करते हैं? उसमें से कुछ प्रोडक्ट निकालने के लिए। वो प्रोडक्ट सच कोक, कोल्टर, कोल गैस, ये सब निकालने के लिए हम इंडस्ट्री में उसको रिफाइन करते हैं। ठीक है। यस सर। ये जो दिख रहे हो ये सब कोल से ही मिलते हैं। कोक, कोल्टर, ये कोल गैस। ठीक है। यस सर। ये जो कोक है ये टॉप है बहुत और पोरस है क्योंकि बीच बीच में यहाँ होल्स हैं। ठीक है। यस सर। और ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। यस सर। ये किस काम में यूज होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाने में यूज होता है एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी अदर मेटल्स का में भी यूज होता है। ठीक है। यस सर। ये होता है कोल्टर। कोल्टर क्या है? ये एक लिक्विड है और ब्लैक कलर का है, यस सर। थिक लिक्विड। इसका जो स्मेल है बहुत ही बदबूदार है। ठीक है। यस सर। ये 200 सब्सटेंस मिलकर ये बना है कोल्टर। ठीक है। यस सर। ये इसमें से जो प्रोडक्ट बनता है उसका एग्जांपल सिंथेटिक डाइज हो गया, ड्रग्स, मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज होता है, एक्सप्लोजिव्स। तुम दिवाली में एक्सप्लोजन करते हो ना, बम्स, यस सर। वो इससे बनता है। और परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफी मटेरियल्स भी उससे बनते हैं, रूफिंग मटेरियल्स भी उससे बनते हैं छत के ऊपर देने के लिए। ठीक है। यस सर। और ये जो नैप्थलीन बॉल वॉशरूम्स में यूज होते हैं, जानते हो? यस सर। यस सर। वो भी इससे बनता है। ठीक है। यस सर। पहले जो हमारे रोड्स वगैरह बनाए जाते थे उसमें ये कोल्टर यूज होते थे। इसका एक डिमेरिट है, ज्यादा देर चलने के जो टायर्स है वो जल जाते थे, इसलिए कोल्टर के बदले में हम अब बिटुमेन यूज कर रहे हैं। ठीक है। यस सर। हम जब कोल से कोक निकालते हैं उस प्रोसेस में इंडस्ट्री में निकालते हैं ना, यस सर। तो उस वो जो निकालते हैं उसी बीच में ही हमें कोल गैस मिलता है। ठीक है। यस सर। ये फर्स्ट टाइम कहाँ यूज हुआ था? लंदन में। कब यूज हुआ था? 1810 में। और न्यूयॉर्क में 1820 में। नाउ ये एक हीट एजेंट के लिए एजेंट के तरह यूज होता है। ठीक है। यस सर। लाइट के लिए ये अब यूज नहीं होता है ज्यादा, ये अब हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। ठीक है। यस सर। अब ये इंडस्ट्रीज में भी फ्यूल्स के बराबर ही काम करता है और वहां भी यूज होता है। ठीक है। यस सर। इन तीनों में से ये जो कोक है ये एक प्योर कार्बन है। ठीक है। यस सर। और ये जो कोल गैस देख रहे हो ये फ्लेम में होता है। ठीक है। जी सर। देख रहे हो ये फ्यूल के जैसा ही है। यस सर। ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? सर नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, कोल, कोल, स्टोरी ऑफ कोल स्टोरी ऑफ कोल, एंड टाइप्स ऑफ कोल सर। टाइप्स ऑफ कोल। ठीक है। यस सर। तो मुझे बताओ नेचुरल रिसोर्सेस कितने तरह आपके होते हैं? सर 2 टाइप्स। 2 टाइप्स। क्या क्या?
इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल सर। इनएग्जॉस्टिबल का कुछ एग्जाम्पल दो मुझे। सर एयर, सन, सनलाइट, सॉयल। ठीक है, और एग्जॉस्टिबल का कुछ एग्जाम्पल दो। सर कोल, पेट्रोलियम। कोल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट भी था। यस सर, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, और मुझे बताओ कॉल के टाइप्स, कितने टाइप का कॉल होता है? 3 टाइप सर। क्या क्या? सर कॉक, कॉक और कॉल्टर कोल्टर एंड कॉल गैस सर। कॉल गैस। इन सब में से कौन सबसे प्योर है? कॉक सर। यह सबसे प्योर फॉर्म है किसका? कार्बन का। ठीक है, यस सर। ये जो नाफ्थेनिल बॉल्स वॉशरूम में यूज होता है वो कहाँ से मिलता है? कॉल्टर सर। यहाँ से हमें नाफ्थेनिल बॉल्स मिलता है, इसमें इसको यूज करके। ठीक है, यस सर। और कुछ होमवर्क देता हूँ, करके लाना। ठीक है, यस सर। तो ये रहा तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, यस सर। इसको लिख के ले जाओ और घर से करके लाना। ठीक है, ओके सर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।